नमस्कार दोस्तों, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपके सामने माइक्रोवेव सर्किट्स को एनालाइज करने के लिए हम एक पैरामीटर स्टडी करते हैं, दैट इज एस पैरामीटर। उसके बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले एस का मतलब होता है बच्चों स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब या तो कोई चीज रिफ्लेक्ट होगी या कोई चीज ट्रांसमिट होगी। तो अब इसमें ये जो एस पैरामीटर्स हैं दे आर बेसिकली यूज्ड टू एनालाइज द मल्टी पोर्ट जंक्शन ऑफ माइक्रोवेव सर्किट्स। कोई भी हमारा माइक्रोवेव सर्किट है, अगर उसके पास मल्टीपल पोर्ट्स हैं, ठीक है, तो उस सर्किट को इन डिटेल एनालिसिस करने के लिए हम एस पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं। और ये जो हैं बेसिकली पूरे के पूरे माइक्रोवेव सर्किट्स में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होता है उसको समझने के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो यहाँ पे मैंने टू पोर्ट माइक्रोवेव सर्किट्स या नेटवर्क का केस लिया है। यहाँ पे हमारा पहला पोर्ट है और ये हमारा दूसरा पोर्ट है। पहले पोर्ट पे जो सिग्नल इनकमिंग सिग्नल है वो A1 है और जो सिग्नल आउटगोइंग सिग्नल है वो हमारा B1 है। दूसरे पोर्ट पे जो इनकमिंग सिग्नल है टुवर्ड्स द माइक्रोवेव नेटवर्क वो A2 है और इससे बाहर निकलने वाला सिग्नल B2 है। तो हमारी एजम्पशन ये है कि जो A है उसे मैं इंसिडेंट वेव या इनपुट सिग्नल कहूंगा और जो B है वो रिफ्लेक्टेड वेव या आउटपुट सिग्नल कहूंगा। अगर मैं कहूं B2, इसका मतलब रिफ्लेक्टेड वेव एट सेकेंड पोर्ट या आउटपुट सिग्नल एट सेकेंड पोर्ट। इस तरीके से हम A1, A2, B1, B2 को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है कि अगर डिफरेंट पोर्ट्स हैं उनके बीच अगर मुझे पावर रिलेशन पता करना है तो वो पावर रिलेशन हमेशा एट एस मैट्रिक्स की हेल्प से ही पता कर सकते हैं। एस मैट्रिक्स क्या है? जिसमें सारे के सारे पावर कॉम्बिनेशन होंगे इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स के। चलो हम अब देखते हैं कि ये मैट्रिक्स होती क्या है और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो मैट्रिक्स है बच्चों वो इस तरीके से लिखी जाएगी। एक हमारा है बी जिसको मैं रिफ्लेक्टेड वेव या आउटपुट सिग्नल कहूंगा। दिस इज इक्वल टू एस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विद ए। ए आपका क्या है? इंसिडेंट वेव या इनपुट सिग्नल। इस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा। अगर मेरा कोई भी नेटवर्क टू पोर्ट नेटवर्क है तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? दिस इज B1 एंड B2 एंड दिस इज इक्वल टू एस मैट्रिक्स लिख दीजिए। अगर टू पोर्ट है तो 4 वेरिएबल्स होंगे S11, S12, S21 और S22 और इसी के साथ हमारा मल्टीप्लाई होगा। ए है अगर टू पोर्ट है तो A1 एंड A2, राइट। ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना 2x2 एस मैट्रिक्स का। और यहां से जो आपका एस है उसको देख लीजिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो अगर मैं ये लिखूं एस आई जे, क्योंकि एस के साथ दो सफिक्स इन्वॉल्व हैं आई एंड जे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बच्चों ये हुआ, ये बताएगा आपको रिस्पॉन्स किस पोर्ट पे, रिस्पॉन्स एट आई पोर्ट। पूरा डिटेल में बताऊंगा इसको आपको। रिस्पॉन्स एट आई पोर्ट ड्यू टू सिग्नल एट जे पोर्ट, सिग्नल एट जे पोर्ट। इसका मतलब और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए हमने यहां बोला S12, S12 को क्या लिखोगे? 1 का मतलब है फर्स्ट पोर्ट पे आपको रिस्पॉन्स मिला, जैसे हमने ये लिख दिया मान लीजिए S12, तो इसका मतलब होगा बच्चों फर्स्ट पोर्ट पे हमें रिस्पॉन्स मिला। रिस्पॉन्स किसको कहता हूं? आउटपुट को, दैट इज B1 डिवाइडेड बाय, और जो 2 है यानी सेकंड पोर्ट पे आपको इनपुट सिग्नल मिला था दैट इज इंसिडेंट वेव, दैट इज A2। तो S12 क्या होगा? B1 अपॉन A2। इसी तरीके से अगर आपको Sij लिखना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? दिस वुड बी इक्वल टू B एट ith पोर्ट डिवाइडेड बाय A एट jth पोर्ट। तो ये है हमारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एस मैट्रिक्स या उसके पैरामीटर्स,
राइट। अब हम बात करते हैं S11 क्या है, S22 क्या है, S321 क्या है। ये देखो S11 इसका मतलब हुआ बच्चों B1/A1, यानी यहां से जो सिग्नल यहां गया फर्स्ट पोर्ट पे वही सिग्नल रिफ्लेक्ट होके वापस आया, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट पोर्ट नंबर 1। अगर कोई आपको कहे S22 क्या है, तो S22 का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे बच्चों, दिस इज B2 डिवाइडेड बाय A2। देखो सेकंड पोर्ट ये है आपका, यहाँ पे इनकमिंग सिग्नल A2 है, रिफ्लेक्टेड सिग्नल या आउटपुट सिग्नल B2 है, तो B2/A2, और ये कब निकलेगा, जब आपको A1 को जीरो करना होगा। इसका मतलब सेकंड पोर्ट पे जो सिग्नल हमने इनपुट दिया था उसी का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया, तो सेकंड पोर्ट का S22 हम लिखेंगे, दिस इज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट पोर्ट नंबर 2। ये आ गया आपका। इसी के साथ हमारे दो और बचे, दिस इज इक्वल टू S12। S12 को कैसे लिखोगे, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करके आप लिखोगे दिस इज B1/A2, राइट। तो ये क्या है, देखो A2 सिग्नल अप्लाई किया और फर्स्ट पोर्ट पे सिग्नल मिल गया, तो ये इनडायरेक्टली रिवर्स डायरेक्शन हुई, तो इसका मतलब पोर्ट 2 से कुछ सिग्नल पोर्ट 1 तक पहुंचा, तो इसे हम रिफ्लेक्शन ना कह के ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कहेंगे। तो ये हो गया हमारा ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट है बच्चों, दिस इज S21, इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा B2 डिवाइडेड बाय A1। अब देखो A1 आपका इनपुट सिग्नल था या इंसिडेंट सिग्नल था, इसकी वजह से सेकंड पोर्ट पे एक सिग्नल रिसीव हुआ B2, राइट। तो ये हमारा एक फॉरवर्ड ट्रांसमिशन बना, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, अगर सिग्नल पोर्ट 1 से पोर्ट 2 की तरफ चला जाए या पोर्ट 2 से पोर्ट 1 की तरफ चला जाए, तो वो कोफिशिएंट आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट में कंसीडर होगा। तो इसको बच्चों हम कहेंगे ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट्स। तो जो एस मैट्रिक्स है, स्कैटरिंग मैट्रिक्स, मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, स्कैटरिंग का मतलब दो ही होगा, एक होगा आपका कि सिग्नल रिफ्लेक्ट करता है, और दूसरा हो सकता है कि सिग्नल आपका ट्रांसमिट करे। तो जो S11 और S22 है वो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बताएगा, और S12 और S21 है वो हमारा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट बताएगा। पहली बात, कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर सिग्नल रिफ्लेक्ट क्यों होता है, इसका रीजन ये है, मान लीजिए ये हमारा कोई भी माइक्रोवेव सर्किट है जो कि एक लोड की तरह हमने कंसीडर किया, अगर इसमें कोई भी सोर्स हम कनेक्ट करते हैं तो उस सोर्स सिग्नल का अपना कुछ इम्पीडेंस है, लोड का अपना कुछ इम्पीडेंस है, तो बच्चों अगर इन दोनों का इम्पीडेंस मैच नहीं होगा तो डेफिनेटली हमारा जो कुछ पार्ट ऑफ सिग्नल है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाता है। तो लोड जो इम्पीडेंस मिस मैचिंग की वजह से ही आपका रिफ्लेक्शन होता है, और यही वजह है कि S11 S22 कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट करके अपने पोर्ट पे जरूर सिग्नल भेजते हैं। अगर कोई आपका 2 पोर्ट नेटवर्क या मल्टीपल पोर्ट नेटवर्क है, अगर उसको आप बहुत अच्छा बनाना चाहते हो तो उसके हर पोर्ट पे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स को आपको जीरो करना होगा, और वो जीरो कब होगा, जब आपका पोर्ट 1 परफेक्टली मैच हो, यानी ये पोर्ट 1 का जो इम्पीडेंस है इस नेटवर्क के साथ अगर परफेक्टली मैच होगा, तो फिर आपका S11 ये वाला ये जीरो हो जाएगा, यानी सिग्नल इस पोर्ट से सिर्फ आपका सिग्नल इनकमिंग सिग्नल होगा, इस पोर्ट पे सिग्नल वापस रिफ्लेक्ट होके नहीं आएगा, और ऐसा ही होना चाहिए। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने 2 पोर्ट माइक्रोवेव नेटवर्क का एस पैरामीटर और उसकी मैट्रिक्स को इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे कि जो हमारी एस मैट्रिक्स बनती है वो किन प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।